जय सिया राम जी की। आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 14। रात्रि व्यतीत होने पर विश्वामित्र जी सूखे पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए राम लक्ष्मण जी से बोले, हे कौशल्यानंदन, हे नारद राम, प्रातः काल होने को है। उठो और प्रातः कृत शौच स्नान संध्या आदि कर डालो। दोनों राजकुमार परम उदार महर्षि के वचन सुनकर उठ बैठे। फिर स्नान और आचमन कर वह गायत्री का जप करने लगे। अपने दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो दोनों राजकुमारों ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए। चलते चलते वह उत्तम जल वाली गंगा नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा और सरयू नदी का संगम देखा। उस संगम स्थल पर अनेक वर्षों से घोर तप में लगे हुए पवित्र आत्मा ऋषियों का एक आश्रम था। उस पवित्र आश्रम को देख राम और लक्ष्मण प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, ये पवित्र आश्रम किसका है? इस समय यहाँ कौन रहता है? हम दोनों इस आश्रम का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हैं। राजकुमारों का प्रश्न सुन विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, हे राम सुनो, ये पुण्य आश्रम शिव जी का है। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम यहीं व्यतीत करेंगे और कल नदी पार कर आगे प्रस्थान करेंगे। हे राम, स्नान कर पवित्र होकर जप और यज्ञ से निवृत्त हो हम इस आश्रम में प्रवेश करेंगे। उन्हें वहां वार्तालाप करते देख ऋषि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पण कर उनका आतिथ्य किया। सुव्रतधारी आश्रमवासी मुनि उन तीनों को आश्रम में ले आए। तीनों ने सुखपूर्वक उस काम आश्रम अर्थात शिव आश्रम में वास किया। महर्षि विश्वामित्र जी ने अनेक मनोरंजक कथाएं सुनाकर राम लक्ष्मण का मनोरंजन किया। श्री राम वेद को जानने वाले थे। वेद में दोनों समय संध्या करने का विधान है। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ज्ञान विज्ञान प्राप्ति के लिए हम प्रतिदिन सायं और प्रातः बुद्धि और कर्मों से आपको धारण करते हुए नमस्कार करते हुए आपको प्राप्त होते हैं। गायत्री मंत्र निम्न है। श्री राम इस गायत्री का जप करते थे। हमें भी इसी का जप करना चाहिए। यही परम सत्य है। झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक अर्थात प्रकृति दत्त दोष हैं। अर्थात स्त्रियों में ये प्रवृत्ति जन्म से होती है। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन की शक्ति, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, विपुल धनराशि तथा उसके साथ दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना थोड़े तप का फल नहीं है। अर्थात महान तप के फल स्वरूप ही ऐसे संयोग होते हैं। ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। जय सिया राम जी की।